हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपने उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आज का टॉपिक रहेगा व्हाट वर द 3 चैलेंजेस दैट इंडिया हैज़ फेस्ड। तो क्वेश्चन इसका मेंशन कर लीजिए आप लोग, दैट मेंशन द 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पर कौन से 3 चैलेंजेस थे जो इंडिया फेस कर रहा था? तो जो फर्स्ट और इमीडिएट चैलेंज था वो था शेपिंग अ नेशन। शेपिंग अ नेशन, व्हाट डज दैट मीन? इंडिया जो एक लैंड है, एक कॉन्टिनेंटल साइज़ का है, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा वास्ट लैंड है इंडिया का, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कुछ लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग कल्चर फॉलो करते हैं, अलग रिलीजन को मानते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता था, उस टाइम पे माना जा रहा था, कई सारे कंट्रीज़ ऐसा बोल रहे थे कि जिस कंट्री में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है वो कंट्री ज़्यादा दिन तक एक साथ नहीं रह पाएगी। और यही हमारा सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट चैलेंज था। सेकेंड चैलेंज जो इंडिया फेस कर रहा था वो था इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। इंडिया में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की बात हो रही थी, ठीक है। और डेमोक्रेसी किस बेसिस पे इस्टेब्लिश करना था? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस पर। अब यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? लेट मी क्लियर यू। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट में कुछ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए रहते हैं, जिनको हम एज अ इंडियन इलेक्ट करके उनको वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, जो हमारा ओपिनियन, हमारा प्रॉब्लम वहाँ पे जाके शेयर करते हैं। इसके अंडर में ये भी ध्यान रखना था कि जो भी पॉलिटिकल कंपटीशन, मतलब इलेक्शन, ये सब जो भी हो रहा है वो सब एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंडर में हो, और ये जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। और हमारा जो थर्ड चैलेंज था वो था डेवलपमेंट और वेलबिंग स्टैब्लिश करना। क्या किसी एक सेक्शन के लिए? बिल्कुल नहीं, पूरे एंटायर सोसाइटी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन कई सारे ऐसे प्रिंसिपल्स बताता है हमें, जिसमें इक्वालिटी और स्पेशल प्रोटेक्शन की बात की जाती है। किन के लिए? जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, रिलीजन है या फिर कल्चरल कम्युनिटीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही हमें डीपीएसपी के सेक्शन में वेलफेयर गोल्स के बारे में बताया जाता है, जो कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को पक्का इंश्योर करना चाहिए। सो थर्ड चैलेंज क्या था? इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए और पॉवर्टी को इरेडिकेट, मतलब कम से कम ख़त्म करना चाहिए। आई होप कि तीनों चैलेंजेस अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एंड अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करो। और बस इतना ही बोलना है। ऑल दी बेस्ट, एग्ज़ाम अच्छे से देना एंड ऑल। बाय।